हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट अनिमेश रायजादा और मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज की वीडियो हम समझेंगे कि कैसे आप घर बैठे मिनटों में एक हैरेसमेंट नोटिस ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, उसे लॉयर से अटैच भी करवा सकते हैं और सामने वाली पार्टी को घर बैठे ही भिजवा सकते हैं। तो हैरेसमेंट नोटिस होता क्या है? हैरेसमेंट नोटिस एक तरह का लीगल नोटिस है जो हम सामने वाली पार्टी को तब भेजते हैं जब उसने हमें या तो फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली या फिर मेंटली परेशान किया या डिस्टर्ब किया हो। अब हैरेसमेंट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, साइबर हैरेसमेंट जिसमें स्टॉकिंग, ट्रोलिंग या फिर ऑनलाइन थ्रेट करना इंक्लूड होता है, या फिर आपके नेबर से झगड़ा हो। कई बार होता है कि हमारा नेबर हमें बिना बात के रोज कलेश करता है, तो वो भी एक तरह का मेंटल हैरेसमेंट है। तो इन सारे हैरेसमेंट के लिए आप सामने वाली पार्टी को नोटिस भेज के वार्निंग देते हैं कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आप उसके अगेंस्ट पुलिस या फिर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने वाले हैं। तो देखते हैं ये नोटिस आप कैसे ड्राफ्ट करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, digilawyer.ai वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे नोटिस सेक्शन में जाके हरासमेंट नोटिस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 टैब दिखेंगे जिसमें सेल्फ ड्राफ्टेड, लॉयर ड्राफ्टेड और लॉयर ड्राफ्टेड प्लस लीगल रिप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्योंकि लॉयर से अटैच करवाने वाले हैं तो लॉयर ड्राफ्टेड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म खुल चुका है और ये जो पहला टैब है ये आपसे पूछ रहा है कि जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है वो कब हुआ, कहाँ हुआ, उसमें क्या क्या हुआ और आपके पास कोई एविडेंस या विटनेस है या नहीं। तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फीड करेंगे। अब इशूइंग पार्टी के बारे में आप पूछा गया है। इशूइंग पार्टी कौन होती है? जो ये नोटिस भेज रही है, यानी मैं। तो मैं अपना नाम और एड्रेस यहाँ पे मेंशन करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रीव्यू दिख रहा है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में फीड कर रहे हैं वो नोटिस में कैसे दिख रही है। तो फॉर्म फिल करते वक्त इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फीड कर रहे हैं वो ढंग से फीड हो रही है या नहीं हो रही है। अब अगला क्वेश्चन है रिसीविंग पार्टी की इन्फॉर्मेशन। रिसीविंग पार्टी वो होती है जिसको आप ये नोटिस भेज रहे हैं, तो उसका नाम और एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। अब इस नोटिस से पहले क्या आपने सामने वाली पार्टी को कोई वार्निंग या फिर कोई कम्युनिकेशन किया था, तो किस मोड से किया था और लास्ट टाइम कब किया था, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ एंटर करेंगे। अब इस हैरेसमेंट से आपको कोई लॉस तो हुआ होगा। अब मेंटल हेल्थ की भी अपनी कॉस्ट होती है, तो आप कितना कंपेंसेशन सीख करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फीड करेंगे। अब सामने वाली पार्टी को अपनी गलती सुधारने का आप कितने दिन का मौका देना चाहते हैं वो लिमिट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और इतने दिन के बाद अगर वो अपना काम बंद नहीं करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो देखा आपने कैसे मिनटों में आपने एक लीगल नोटिस तैयार कर लिया है, पर अभी भी कहानी खत्म हुई नहीं है। लीगल नोटिस तभी एक लीगल नोटिस बनेगा जब उस पर लॉयर का साइन और स्टैंप होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लॉयर अटेस्टेशन का यहाँ पे फीचर दे रखा है। इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सामने वाली पार्टी को ईमेल के थ्रू ये नोटिस भेज सकते हैं, जिसके लिए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फीड करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिस या तो आपके डोर स्टेप पे आए या फिर सामने वाली पार्टी के डोर स्टेप पे जाए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन करना होगा। अब एड्रेस मेंशन करने के बाद हम पेमेंट की तरफ जाएंगे। पेमेंट का फ्लो भी बहुत ईजी है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक या फिर यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं पेमेंट खत्म हो चुकी है और आपका जो नोटिस है वो लॉयर्स के पास साइन और स्टैंपिंग के लिए जा चुका है। और आप अपना स्टेटस यहाँ होम पर जाके चेक भी कर सकते हैं। अब लॉयर का साइन और स्टैंप लगने में कम से कम 1 से 2 दिन का वक्त लगता ही है, और आप अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब अगर आप अपना स्टेटस रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट अब डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि आपका जो नोटिस है वो लॉयर के साइन और स्टैंप के साथ यहाँ पे आ चुका है, और उसे यहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका नोटिस कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में फिल की थी वो वैसी की वैसी यहाँ नोटिस में आ चुकी है, और साथ ही साथ लॉयर का साइन और स्टैम्प भी यहाँ पे आ चुका है। अब ये एक वैलिड लीगल नोटिस बन चुका है, जिसे आप अपने फ़ोन या लैपटॉप में सेव भी कर सकते हैं, या चाहें तो सामने वाली पार्टी को व्हाट्सएप के थ्रू भेज भी सकते हैं। तो देखा आपने, आपकी मिनटों की मेहनत से आपके ऊपर होते हुए हैरेसमेंट के अगेंस्ट आपने पहला कदम उठा लिया है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई सारे लीगल नोटिस जैसे डिमांड, इविक्शन
इन्फ्रिजमेंट या फिर अन्य लीगल नोटिस आप digilawyer.ai की मदद से मिनटों में बना के अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो से आपको कोई डाउट्स या कंसर्न्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपके डाउट्स आगे क्लियर ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और digilawyer.ai के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें।